हेलो एवरीवन। मेरा नाम सोनी मिश्रा है और 2 लाइनों से पहले शुरुआत करना चाहूँगी। ये दुनिया का एक आईना होता है जिसमें हम अपनी परिभाषा बदलते रहते हैं। तो उस दुनिया को एक स्टेटमेंट है कि माना मैं तुम्हारे आईने में फिट नहीं, पर ऐसा कोई शो नहीं जिसमें मैं हिट नहीं। किसको कितना प्यार सम्मान मिलना है, ये दायरे तुमने बनाए हैं। मेरे लिए तो मैं अपनी पसंदीदा रचना हूँ, ये नकली आईने तुमने बनाए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे बीच पंकज उदास जी नहीं रहे, तो मैं सोच रही थी कि एक स्टार की लाइफ कैसी होती है। तो अगली 4 लाइनें उनके लिए हैं। आज आँखों में बसा हूँ तुम्हारे, कल आँखों से ओझल हो जाऊँगा। नाम भले याद ना रहे तुम्हें मेरा, अपने किरदार से जाना जाऊँगा। मैं आसमान का वो किनारा हूँ, जब तक रोशन हूँ तब तक सितारा हूँ। जब तक ज़िंदगी उजालों से भरी होगी तब तक उगता सूरज दिखाया जाऊँगा। जब शाम ढलेगी तो डूबता सूरज बन जाऊँगा। तुम ही मुझे बनाओगे, तुम ही समेट जाओगे। तुम ही मुझे बनाओगे, तुम ही समेट जाओगे। मेरे मर जाने पर मेरी याद में रेस्ट इन पीस का स्टेटस लगाओगे, रेस्ट इन पीस का स्टेटस लगाओगे। अच्छा, तो आज मैं थोड़े अलग ही टॉपिक्स पर लिखती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो वृद्धाश्रम है। और वृद्धाश्रम पे मतलब मैंने जो स्टार्ट ही किया था तो उसमें यही मेरे दिमाग में आया था कि क्या सच में ऐसा होता है, मतलब कि आज के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्टेड हैं, और हैं तो इसका मतलब मैंने सच ही लिखा है, तो कोई ऑफेंड मत हो ना। तो पोएम का टाइटल है कि क्या सच में ऐसा होता है। क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा होता है, बेटा महल में और बाप वृद्ध आश्रम में सोता है। क्या सच में ऐसा होता है, जिसके बचपन की खातिर वो जवानी को त्यागता है, जिसके खिलौनों के खातिर वो अपनी ज़रूरतों से भागता है, जिसके सपनों के खातिर वो दर दर भटकता है। आज उसके बुढ़ापे की लाठी मांगना भी तुझको खटकता है। औलाद के रहते हुए वो बिन औलाद की खातिर रोता है। क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा होता है। रेस्टोरेंट का बिल आन मान और सम्मान है, क्यों माँ बाप की रोक टोक अब तेरा अपमान है। माँ की साड़ी से ज़्यादा बीवी का लहंगा ज़रूरी लगता है, फिर क्यों उनका 2 वक्त का खाना भी तुझे महंगा लगता है। तुझे कभी अकेले छोड़ के ना सोने वाला आज खुद अकेला सोता है। क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा होता है। जिन हाथों को पकड़कर चलना सीखा तूने, उन हाथों को पकड़ के वृद्ध आश्रम तक छोड़ना ये किस बलिदान का अपमान है। माँ बाप को खुद से दूर करके नई नवेली आई मेहमान के सामने बनना तुझे महान है। उसके ही घर से उसको ही पराया कर दिया, अब अकेले बीत रही उसकी होली दिवाली और रमज़ान है। लड़की की खातिर बेटा बाप का ना सगा होता है। क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा होता है। और जैसे आज का टाइम है कि पहले क्या होता था कि जब एक औलाद होती थी किसी को तो कहते थे कि एक ही है, पता नहीं हमें देखेंगे नहीं देखेंगे। पर आज के टाइम में क्या है कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि तुम देखो तो तुम देखो तुम देखो। तो उस पर लिखा था कि आज वो बीमार है, कि आज वो बीमार है, देखो देखो कितना लाचार है। बच्चे व्यस्त है सलाह करने में, ये किसकी जिम्मेदारी है। पैसे लगाकर फ़ायदा नहीं, अनंत इनको बीमारी है। वक्त पूरा हो गया है उनका, महफिल भरी है अपनों से। वक्त पूरा हो गया है उनका, महफिल भरी है अपनों से। लगता है अब जायदाद बंटने की बारी है, लगता है अब जायदाद बंटने की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मोमेंट होता है कि जब हम टीन एज में बढ़ रहे होते हैं तो मम्मी पापा ये सोच के हमारी चीज़ें इग्नोर करते हैं कि इस एज में सबके साथ होता है। बट वही चीज़ जब बुढ़ापे में उनके साथ एंगर इश्यूज़ आते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं वो हमें समझ नहीं रहे या जनरेशन गैप है। तो उस पर लिखा था कि तेरी किशोर अवस्था का गुस्सा जिनको बस बचपना लगता है, आज उनके मन का उतार चढ़ाव तुझे मेंटल ट्रॉमा लगता है। तुझे हंसना सिखाने वाला आज छुप छुप के रोता है। क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा होता है। आखिरी है कि वो तुझे आज भी अपनाएगी, वो तुझे आज भी अपनाएगी। मान ले अपनी गलती और बुला ले उन्हें घर, कसम खुदा की वो कसूर न तेरा किसी को बताएगी। रख ले लाज उस आंचल की जिसकी छाँव में तू बड़ा हुआ, रख ले लाज उस कंधे की जिस पे बैठ के तूने हर ऊंचाई को छुआ।
वो कभी नहीं बदलेंगे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे जैसे कभी कुछ ना हुआ, जैसे कभी कुछ ना हुआ। बूढ़े हो जाने पर जवान बेटे को चिल्लाने का हक होता है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा होता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।